हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनिल आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साथियों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेन डायग्राम। अगर हम दोस्तों इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक दोस्तों वेन आरेख से टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी चाहे वो या फिर एनटीपीसी हो दोस्तों, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, इस टॉपिक से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत जितने भी दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए आज की इस क्लास में लेकर आया हूँ। प्यारे दोस्तों, यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में वो क्या है, वेन डायग्राम के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक बार दोबारा देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है ना। तो दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों सेब, आम और दोस्तों फल, इन तीनों को यानी कि संबंध किस किस आरेख से बन रहा है। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो इसका सेब का गोला एक ये मान लिया, और दोस्तों आम और दोस्तों फल, ये तो बिल्कुल दोस्तों बन नहीं रहा है ना। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार दोस्तों हमारा बी भी नहीं बन रहा है, फल के अंतर्गत दोस्तों एक तो गोला पूरा आना चाहिए, और दोस्तों उसी में दोस्तों सेब भी होते हैं और आम भी आ जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों ये भी नहीं हो रहा है, और ये दोस्तों तीनों गोले अलग अलग दिए हैं, इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि फल के अंतर्गत तो पूरा गोला आ जाएगा, है ना। ये तो हमारा फल के अंतर्गत पूरा गोला हो गया। अब दोस्तों उसी में दोस्तों फल के अंतर्गत हमारे आम भी आ जाते हैं और दोस्तों सेब भी आ जाते हैं। तो ये मैंने सेब मान लिए और ये दोस्तों आम हो गए, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों सेकंड इस क्लास का दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो दोस्तों छात्र इंटर्न और अनुसंधानकर्ता को कौन सा वेन आरेख दर्शा रहा है, इसमें ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें छात्र छात्र और, तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। अगर हम दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं, है ना। और दोस्तों बी ऑप्शन में दोस्तों ये भी दोस्तों नहीं हो सकता। अगर हम दोस्तों सी की बात करें तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर हम दोस्तों डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें दोस्तों हो सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें क्या दिया है, कुछ छात्र यानी कि छात्र छात्र का मैंने बोला ये मान लिया ऊपर वाला, है ना। अब दोस्तों इंटर्न इंटर्न मैंने ये मान लिया इंटर्न। क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये मैंने मान लिया अनुसंधान करता। ये दोस्तों इस गोले को यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही तरीके से दर्शा रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोस्तों अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा और छात्र के अंतर्गत हमारा ये हो जाएगा, और दोस्तों इंटर्न के अंतर्गत ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों तीसरे तीनों गोले दोस्तों बिल्कुल आपस में कुछ कुछ यानी कि कुछ हिस्सा एक दूसरे से तीनों बिल्कुल क्लोज हैं, है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट मुझे क्लियर होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ छात्र हमारे
इंटर्न भी हो सकते हैं और कुछ छात्र दोस्तों अनुसंधान करता दोनों भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। इसमें दोस्तों और कुछ यानी कि नाटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग और दोस्तों कुछ भारतीय लोग हैं। तो अब हमें दोस्तों इस गोले में इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, भारतीय यानी कि नाटी महिलाएं यानी कुछ हमारी, अगर हम दोस्तों बात करें तो नाटी महिलाएं दोस्तों किसी भी देश में हो सकती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है भारतीय लोग भारतीय की यूँ, है ना। तो ये ऑप्शन दोस्तों, और सफ़ेद बालों वाले दोस्तों कहीं भी ऑप्शन यानी कि लोग पाए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि भारत के ही अंदर हों। तो इस हिसाब से दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत हो सकता है ना, बिल्कुल गलत है, यानी कि हो नहीं सकता, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन ए तो बन ही नहीं सकता। अगर हम दोस्तों कहीं सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें हम दोस्तों मानते हैं क्या दोस्तों, यानी कि कुछ कुछ हमारी नाटी महिलाएं के लिए मैंने ये मान लिया ऑप्शन। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप सफ़ेद बालों वाली दोस्तों कहीं की भी हो सकती हैं, कुछ भारतीय भी हो सकती हैं और दोस्तों कुछ विदेश में भी हो सकती हैं, कहीं की भी महिलाएं हो सकती हैं वो। और उसी हिसाब से दोस्तों और भारतीय भारतीय में भी होती हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों हम कहीं ना कहीं मुझे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। इसलिए क्लियर, तो हमारा इसका सही उत्तर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। हमारा दिए दोस्तों खेल, शतरंज, टेनिस। अब हम दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है देखते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें खेल, खेल तो हमारा पूरे के अंतर्गत, खेल में दोस्तों हमारा शतरंज भी आ जाता है, टेनिस भी आ जाता है। और इस ऑप्शन में दोस्तों बिल्कुल तीनों अलग अलग बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। इसी हिसाब से दोस्तों सी में, बी में भी दोस्तों देखते हैं। अब बी में दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें शतरंज के अकॉर्डिंग, यानी कि खेल खेल के अंदर अंदर हमारा जी कहीं ना कहीं पूरा गोला आएगा, है ना। उसमें दोस्तों हमारे, अब दोस्तों खेल के अंतर्गत टेनिस भी आता है और शतरंज भी आता है। तो ये मैंने मान लिया टेनिस के लिए और ये मान लिया मैंने शतरंज के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्लियर। तो इस हिसाब से हमारा बी कैसा उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। हमारे दिए दोस्तों वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, इनको दोस्तों सही ढंग से कौन सा यानी कि आकृति सही ढंग से दर्शा रही है। अगर हम दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की दोस्तों, तो दोस्तों वृत्त, वृत्त का जैसे मैंने ये मान लिया। और दोस्तों त्रिभुज और चतुर्भुज दोस्तों इसमें ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों वृत्त गोलाकार, त्रिभुज में तीनों भुजाएं और चतुर्भुज में ये चार भुजाएं होती हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बी की बात करें तो इसमें दोस्तों अगर मैंने ये मान लिया, यानी कि देखिए, यानी कि ये मैंने मान लिया वृत्त, वृत्त हमने मान लिया इस गोले को, यानी कि इस गोले को मैंने मान लिया वृत्त। क्लियर। अब दोस्तों देखिए त्रिभुज मैंने मान लिया इस गोले को त्रिभुज, त्रिभुज मान लिया। अब दोस्तों मैंने मान लिया इसको चतुर्भुज, चतुर्भुज मैंने इसको मान लिया। तो दोस्तों
यानी कि वृत्त गोलाकार त्रिभुज के में ये तीनों भुजाएं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, अतः ये सभी अलग अलग हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए डेली सुबह 6 बजे लेकर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों ऑप्शन की दोस्तों यानी कि इसमें दिए है बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें तो ये दोस्तों हमारे कुछ ऑप्शन में सही ढंग से निरूपित कर रहे हैं, ये मुझे बताना है। अगर हम दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की दोस्तों, अगर हम दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें तो अगर हम दोस्तों मैंने ये मान लिया एक, यानी कि एक ये गोला जैसे मैंने बनाया, ये मान लिया मैंने बहुभुज का, किसका मान लिया, बहुभुज का, बहुभुज का मान लिया। क्लियर। अब हम दोस्तों एक ये गोला मैं मानूंगा किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज। और ये हो जाएगा मेरा एक गोला हो जाएगा इसी में मेरा चतुर्भुज के अंतर्गत। क्लियर। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिए गए वर्गों के अनुसार दोस्तों समुच्चय के बीच सर्वाधिक उचित संबंध प्रदर्शित करने वाला बेन आरेख दोस्तों हमारा यही बन रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग दिए हैं दोस्तों, ये हो नहीं सकता है। क्लियर। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। हमारे ऑप्शन ए में कुछ इस प्रकार दिया है और बी में दोस्तों दिया है, ऑप्शन सी दिए, ऑप्शन डी दिए है। तो इसमें दोस्तों मुझे सही ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें यानी कि पत्रिकाएं और मूवी और पुस्तकों को निरूपित करता है, मुझे वो ऑप्शन सही ढंग से बताना है। तो अगर हम दोस्तों बात करें पत्रिकाएं, तो मैंने ये बीच वाला दोस्तों गोला मैंने मान लिया इसको पत्रिकाएं से, ये हमारी कौन सी हो गई, पत्रिकाएं मैंने ये मान लिया। क्लियर। अब दोस्तों मैंने ये मेरा ऑप्शन, और दोस्तों इसका मैंने दूसरा वाला इसको मैंने मान लिया, मैंने गोले को पुस्तकें मैंने मान लिया, ये मेरा पुस्तकों के अंतर्गत आ जाएगा। पत्रिकाएं और दोस्तों पुस्तकें तो ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं, है ना। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवीज है, ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों मूवी ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा हो जाएगा मूवीज का। क्लियर। तो इस हिसाब से मेरा करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दोस्तों हमारा दिया स्तनधारी उभयचर और कछुए के अंतर्गत हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम दोस्तों बात करें उभयचर की, अगर हम दोस्तों बात करें यानी कि स्तनधारी यानी कि उभयचर, कछुए और स्तनधारी में हमारा कौन सा सही ऑप्शन बनेगा। अगर मैं दोस्तों इसको उभयचर इसको मान लिया तो दोस्तों कछुए बिल्कुल ये हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों कछुआ हमारा यानी कि उभयचर प्राणी यानी कि जो पानी में रहता है ना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी देखते हैं। बी दोस्तों अगर हम दोस्तों देखते हैं
तो दोस्तों हमारा इसका, अगर हम दोस्तों सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हमारा अगर हम इसको मानेंगे उभयचर, उभयचर मैंने ये वाला ऑप्शन मान लिया गोला, ये आ गया मेरा उभयचर के अंतर्गत। क्लियर। अगर और दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत उत्तर हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं। अगर हम दोस्तों ऑप्शन डी की बात करें तो दोस्तों उभयचर के अंतर्गत हमारा ये पूरा गोला आ जाएगा, है ना। और दोस्तों वही पे हमारा कछुआ एक उभयचर प्राणी है, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा ऑप्शन, और दोस्तों अगर डी की बात करें तो डी हमारा यानी कि स्तनधारी बिल्कुल अलग होते हैं। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हमारा इस हिसाब से कौन सा है, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या है, यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषी को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों 40 में से 35% लोग तमिल भाषी हैं, और दोस्तों कौन सी आकृति सर्वोत्तम तमिल भाषी को दर्शाती, ये तो दोस्तों पूरी 100% दी हुई है, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकती, ये भी दोस्तों नहीं हो सकती ये, क्योंकि ये भी नहीं हो सकती, है ना। और दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। इसमें दोस्तों 40 में से 35% को ओनली यही एक हमारी आकृति है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट हो सकती है ना। तो करेक्ट हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प डी की आकृति 40 में से 35 लोग दोस्तों तमिल भाषी है सर्वोत्तम ढंग से, यही ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गुर्दा कौमा अंग कौमा हृदय। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। अगर हम दोस्तों बात करें गुर्दा, यानी कि गुर्दा और अंग, गुर्दा और हृदय तो ये अलग अलग हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों अंग के अंतर्गत तो दोस्तों हमारा पूरा ये आ जाएगा। अंग में दोस्तों हमारे गुर्दा भी आ जाते हैं, और दोस्तों क्या आ जाती है, और हृदय भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी आकृति यानी कि ये तो हमारी हो गई अंग के अंतर्गत पूरी हो जाएगी, है ना। और दोस्तों ये हो जाएगी दोस्तों हृदय के अंतर्गत, हार्ट, ये हो जाएगी मेरी हृदय के अंतर्गत, और ये हो जाएगी दोस्तों हमारी गुर्दे के अंतर्गत, ये हमारी गुर्दा के अंतर्गत हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा सही इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को बहुत ही सही ढंग से बता दिए दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को पसंद आए होंगे दोस्तों। यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक और क्लास में कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।